डियर स्टूडेंट्स, आज से हम नीट फिज़िक्स इस कोर्स का पहला लेक्चर शुरू करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे या जिस यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये बेसिकली 11 क्लास का चैप्टर है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, 2 या 3 क्वेश्चन जनरली डायरेक्टली इसमें से पूछे जाते हैं। और वैसे भी इस चैप्टर के जितने पॉइंट्स हैं वो तकरीबन हर चैप्टर में हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमको पढ़ना है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, ये समझने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन जो है वो एक्चुअली ये होती है कि फ़िज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िक्स जो है उसमें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ही स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। ओके, यानी फिज़िक्स का ये बेसिक पार्ट है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ है क्या चीज़? तो देखिए, बहुत आसान सी चीज़ है। हर वो चीज़ जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हो उसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। ओके, दोबारा से सुनो आप, बहुत आसान सी बात है। हर वो चीज़, हर वो क्वांटिटी जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको आप गिन सकते, जिसको आप तोल सकते, जिसको आप नाप सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। ओके, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, एरिया, वर्क डन, एनर्जी, पावर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, बहुत सारी नाम हैं। यानी ये जो लिस्ट है ये इतनी बड़ी है कि अगर हम इनके नाम लेते जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, और फिर भी ये ख़त्म नहीं होंगी। मतलब ये इतने सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़, जैसा कि मैंने अभी बहुत सारे जो नाम आपको अभी बताया हूँ, ये सब के सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इन सब का आप मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आप याद रखना कि फ़िज़िक्स में, जैसा मैंने अभी आपको फ़िज़िक्स की एक डेफिनेशन बताया था कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप याद रखना कि इन फिज़िक्स वी स्टडी फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। यानी ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ये आपस में एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड भी है। इनका एक दूसरे के साथ में एक तरह का रिलेशन भी होता है। तो वो जो रिलेशन है उसकी भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे फिज़िक्स के अंदर। ओके, तो ये हो गई फिज़िकल क्वांटिटीज़ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और उनकी कुछ एग्जांपल्स। अब हमको देखना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो कितने टाइप्स की हैं। तो आप याद रखो, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको अगर हम मेजरमेंट को बेस बनाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी मेजरमेंट के हिसाब से दो दो तरह के फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगे। नंबर वन, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। नंबर टू, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, अब फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों में फ़र्क क्या होगा? तो बहुत आसान सा फ़र्क है। याद रखना, फंडामेंटल का मतलब रहेगा ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। यानी जिनको आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, जिनका भी डायरेक्टली मेजरमेंट हो सकता है, उन सब को हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा कि द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होंगी जिनका मेजरमेंट डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो जिनका डायरेक्टली मेजरमेंट होगा वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, और जिनका डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं होगा वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब यहाँ पर आप इनकी जो डेफिनेशन इस बुक में जो दी गई है वो हम देखते हैं। देखो, बहुत आसान सी डेफिनेशन है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है उनको किसी और क्वांटिटी के रूप में, किसी और के टर्म में उनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। दे कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय देयर ओन। ओके, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय देयर
ओन कम्प्लीटली, मतलब वो अपने आप में एक्सप्रेसिबल होते हैं, मतलब उनको आप पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। लेकिन इनको समझने का या इनकी जो डेफिनेशन है उसको ध्यान में रखने का सबसे आसान आइडिया वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। वो ये है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। जिनका मेजरमेंट डायरेक्ट हो सकता है उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहेंगे। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सेट्रा। ओके, याद रखना यहाँ पर जैसे ये चार नाम दिए हुए हैं, इनके अलावा इलेक्ट्रिक करंट भी है, उनके अलावा और भी दो तीन हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इस बात का क्या मतलब होता है कि डायरेक्टली मेजरमेंट मतलब क्या। अब आप देखिए यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटीज जैसा जिसका नाम आप देख रहे हो, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, लेंथ। ओके, अगर हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ, मतलब किसी चीज़ की, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी लेंथ गिनना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक मीटर स्केल यूज लेंगे और उसको लगाकर उसकी लेंथ गिन लेंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मान लो कि आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना बड़ा एक ऐसी लाइन है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो गिन लो। ये जो डिस्टेंस आएगा दैट डिस्टेंस विल बी द लेंथ। अब ये लेंथ गिनने के लिए हमने मीटर स्केल को यूज़ किया। ओके, तो इस तरह से हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं मेजरमेंट, यानी जो इसका जो मेजरमेंट है वो बाय यूजिंग स्केल, मीटर स्केल, हम उसको डायरेक्टली गिन सकते हैं और वो किसी और पर डिपेंड भी नहीं है। यानी लेंथ गिनने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसके लिए जो है कोई और फिजिकल क्वांटिटी, किसी और मेजरमेंट, कोई और कैलकुलेशन, कोई और फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो फंडामेंटल है। ओके, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसके बारे में देखो, मास। अगर हमको मास गिनना है, किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमको मास गिनना है तो हम क्या करेंगे, एक तराजू यूज़ करेंगे, एक बैलेंस। वो जो तराजू जो होता है, बैलेंस जो होता है, तो उसके हम लोग एक पैन के अंदर वो ऑब्जेक्ट रखेंगे, दूसरे पैन के अंदर हम इक्विवेलेंट वजन डालते जाएंगे और उन दोनों को जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि दैट इज द मास। उसका मास जो है, जैसे मान लो कोई चीज़ अगर 1 किलो की है तो हम बोलेंगे कि उसका जो मास है 1 किलोग्राम, वो हमने उसका मेजरमेंट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पर हम टाइम जो है, जैसा आप टाइम देख रहे हो, टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए वॉच। एक घड़ी का इस्तेमाल करके आप इजीली बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट जो है, कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसको कितना टाइम लगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम इन फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेशन। ओके, ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेम ऐसे ही टेम्परेचर का है, सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट का है। ओके, ये सब के सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी रहेंगी, तो याद रखना, द क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर या दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर भी, उन पर जो डिपेंड रहेंगे उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। यह डेफिनेशन देखिए, इस बुक में जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइवेबल, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जो नाम दिए हुए हैं आप देखिए, एरिया, डेंसिटी, फोर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, ओके, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जो हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में हम उनको कहेंगे। मतलब ये सब के सब डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। अब सवाल ये आता है कि ये लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे हैं। ओके, तो चलो देखते हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एरिया के बारे में। चलो मैं इसको, एरिया को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इस जगह पर। ठीक है, आप देखो, एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब आप एक चीज़ पे गौर करो कि अ, इसमें पहली चीज़ है लेंथ, दूसरी चीज़ है ब्रेथ। अगर आपसे ये बोला जाए कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का, अगर आप, यानी ये लेंथ इनटू ब्रेथ जो है, इट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेकर मैं बात कर रहा हूँ।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ये इस तरह की कोई चीज़ अगर आपके पास है तो इसके अंदर ये वाली साइड लेंथ होगी, अ, ये वाली जो साइड है इसके अंदर ये लेंथ होगी और ये वाली साइड ब्रेड्थ होगी। तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ये वाला जो पीच का जो पार्ट है इसका जो पूरा एरिया है वो आपको मिल जाएगा। ओके, अब आप गौर करो, एरिया जो है इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड इट डिपेंड्स ऑन ब्रेड्थ। यानी ये जो एरिया है ये काय पर डिपेंड है? लेंथ पर। यही वाला एरिया जो है ये डिपेंड काय पर है? ब्रेड्थ पर। तो दो लोगों पे डिपेंड हो गया, लेंथ पर भी और ब्रेड्थ पर भी। इसलिए हम बोलेंगे कि एरिया जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ओके, इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप देखो, अगली चीज़ जो हमको देखना है वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब इसके अंदर तीन लोग आएंगे। वॉल्यूम जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, वो वॉल ब्रेथ पे भी डिपेंड करता है और वो हाइट पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि वॉल्यूम जो है इट इज़ ए डिराइव्ड क्वांटिटीज बिकॉज बिकॉज इट इज़ डिराइवेबल फ्रॉम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ओके, तो ये कंसेप्ट था वॉल्यूम का। इसके अलावा और एक दो एग्जांपल देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डेंसिटी। आप देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी एक ऐसी चीज है जो दो लोगों पे डिपेंड करेगी, एक है मास और दूसरी चीज है वॉल्यूम। तो जब तक आपके पास वो मास मालूम नहीं होगा और जब तक आपके पास वॉल्यूम नहीं होगा तब तक आप किसी चीज की डेंसिटी मालूम ही नहीं कर सकते। तो डेंसिटी का जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड करेगा मास पर और वॉल्यूम पर। इसलिए डेंसिटी जो है वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, इसी तरीके से और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो जिनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पर अब रोकेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखा है। सबसे पहले हमने देखा कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं, कौन कौन से हैं, बहुत सारी हमने उनके एग्जांपल्स देखे। साथ ही साथ हमने ये देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स क्या हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स जो है वो बेसिकली दो ही हैं, एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक का नाम है डिराइव्ड क्वांटिटी। और फिर हमने दोनों का डिटेल्स देखा कि उनकी पूरी जो डिटेल्स है वो क्या होती है। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए उनकी कौन कौन सी सिस्टम्स जो है वो है फिजिक्स के अंदर, जिनको हम यूज़ करेंगे। और एक्चुअली मेजरमेंट होता क्या है ये भी हमको अगले लेक्चर में हमको देखना है। ओके, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।